जय उत्तराखंड साथियों। और साथियों, जो आरक्षण का मुद्दा है इस वक्त साथियों प्रदेश में, कोई भी मुख्यमंत्री इस प्रदेश में आता है कुछ ना कुछ आरक्षण जो है सरकारी नौकरियों में फेंक देता है और उससे साथियों उत्तराखंड का जो युवा है वो एक तरह से अब अधर में लटक गया है। साथियों मेरे सामने साथियों लिस्ट है। संवैधानिक जो आरक्षण है वो बिल्कुल ठीक है, उसको हम बुराई नहीं कर रहे, लेकिन साथियों अगर आप पूरे इस वक्त उत्तराखंड का आरक्षण देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे। ये देखिए आप, एससी यानी कि अनुसूचित जाति का आरक्षण 19% है, अनुसूचित जनजाति का आरक्षण 4% है, ओबीसी का आरक्षण 14%, ईडब्ल्यूएस का 10%, महिलाओं का 30%, पूर्व सैनिक 5%, दिव्यांग 4%, स्वतंत्रता सेनानी आश्रित 2%, अनाथ 5%, अग्निवीर 10%, खिलाड़ी 4%, उत्तराखंड आंदोलनकारी 10%, और यहां तक कि अगर वर्दीधारी की भर्ती हो रही तो होमगार्ड को 10%। तो साथियों ये जो आरक्षण है लगभग जो है 100% जो है क्रॉस कर गया है अगर आप वर्टिकल में देखेंगे। अब साथियों सबसे बड़ी समस्या ये हो रही, कल कोई और आएगा वो भी कहेगा हमें आरक्षण दे दो, और ये जो प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, ये जो अफसर है, ये तो ऐसी जो आरक्षण है उसको फेंक रहे। आप ये देखेंगे कल सितारगंज वाले भी कहेंगे हमें आरक्षण दे दो, क्योंकि अजय भट्ट ने तो कह दिया है ना, संसद में अजय भट्ट उनके लिए आरक्षण मांग रहे और कल उनको भी सरकारी नौकरी में आरक्षण मिल जाएगा। कल इसके अलावा कोई और भी बोल देगा कि हमें भी आरक्षण दे दो। तो फिर साथियों उत्तराखंड का युवा जो तैयारी कर रहा है वो कहां जाएगा? इतना आरक्षण इस प्रदेश में आखिरकार ये किसके लिए? और जो युवा तैयारी कर रहे हैं उनका क्या होगा, उनके भविष्य क्या होगा? अगर 100 वैकेंसी निकल रही है तो उसमें जनरल कैटेगरी के लिए इस आरक्षण में क्या बच रहा है? यहां तक कि जो संवैधानिक आरक्षण दिया गया है उस आरक्षण में भी उन लोगों को क्या बच रहा है? और इतना बड़ा बड़ा आप आरक्षण दे रहे हो, 10%, 8%, इतना बड़ा आरक्षण लेके आप कहां जाओगे साथियों? तो मैं प्रदेश के हर युवा से कहूंगा कि इस आरक्षण के खिलाफ जो है एकजुट हो जाइए, क्योंकि कल अगर 100 वैकेंसी भी आती है साथियों, आपका इसमें नंबर आता है वैकेंसी में कि नहीं आता है, यह भी सोचने वाली बात होगी साथियों।